50 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हम यहाँ पहुँचे, उसमें भी 30 किलोमीटर की लाइन है गंडोला के लिए। हालत खराब हो गई यहाँ पे, मेरे से नहीं हो पाएगा। Hi guys, welcome to my YouTube channel, The Girl Next Door, and it's day I have lost count, date 18th of May, और वेलकम टू माय कश्मीर ट्रैवल सीरीज, ट्रैवल व्लॉग सीरीज। और आज कल का व्लॉग अगर आपने देखा होगा तो इट एंडेड ऑन हाउस बोट एंड इट्स द नेक्स्ट मॉर्निंग, और हम उठे हैं हाउस बोट में एंड राइट नाउ यू कैन सी वी आर इन द मिडल ऑफ डल लेक एंड अभी हम लोग वेट कर रहे हैं अपनी शिकारा का। आई एम ऑल रेडी एंड वी आर वेटिंग फॉर आवर शिकारा, और 1 घंटे की हमारी इसमें राइड होगी और उसके बाद हम जाएंगे गुलमर्ग गंडोला पे। So the day is again gonna be jam packed, और कल हम लोग वापस जा रहे हैं, बट कल की बात कल करेंगे। आज के लिए ये सारा प्लान है। सबसे पहले इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज आपको कश्मीर के सारे व्लॉग सीरीज दिखाई देंगे। इससे पहले भी आए और इसके बाद भी आए, मैं एक प्लेलिस्ट बना के यहाँ डाल दूंगी, तो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट इससे पहले की जितने भी व्लॉग्स हैं, सो दैट आपको वो कंटिन्यूटी समझ में आए। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज व्लॉग। Going on a shikara ride for an hour. Hello. मुझे ये बताओ, हॉर्स राइडिंग भी कर लेते हो, चप्पू भी चला लेते हो? लग गई रेस, लग गई रेस, लग गई रेस। बस भाई हम भी आपका साथ देंगे, आपको जीतना ही है। हाँ, अब तो हम भी आपका साथ देंगे। जी मछली पकड़ने करते, उसको डाल दो, मर रही है वो। नहीं नहीं यार, डाल दो यार, मर गई वो। शिट शिट शिट, मुंतजा डाल दो, मुंतजा डाल दो यार। मुंतजा नहीं, मुंतजा नहीं, पहले से ही मर गई है। हाँ, कितने जालिम आदमी हो। देखो ये भी मरी पड़ी है यहाँ पे। हाँ, क्यों मर गई हैं? मुझे नहीं पता।
कि बहुत ही कामिंग एंड सूदिंग शिकारा राइड लेने के बाद हम निकल पड़े गुलमर्ग के लिए, बिकॉज़ वहाँ पे हमें गंडोला राइड से जाना था ऊपर स्कीइंग पॉइंट पे, जहाँ पे बेसिकली बर्फ़ होने वाली थी। तो हम वहाँ के लिए निकल गए और वहाँ के रास्ते बहुत ही गोल घुमावदार थे बेसिकली। तो मेरी तबीयत वहीं से ख़राब होना स्टार्ट हो गई थी। Checking in after quite a few hours and change of place, change of time, change of dress as well, because मैंने आपको बताया था कि हम राइड लेने के बाद जाने वाले हैं गुलमर्ग एंड वी आर फाइनली रीच गुलमर्ग। बड़े गोल गोल रास्ते थे तो आई फेल्ट क्वाइट अनवेल थोड़ा सा, बट राइट नाउ आई एम फीलिंग ओके। एंड अब हम लोग जाने वाले हैं गंडोला पे, गंडोला राइड लेने के लिए। यहाँ का मौसम ठंडा है काफ़ी और उस हिसाब से मैंने कुछ कैरी नहीं किया है, बट धूप भी है तो आई एम होपिंग कि इट विल बैलेंस आउट एवरीथिंग। तो अभी राइट नाउ वी आर जस्ट गोना गो गंडोला और उसके ऊपर से हम स्नो पे जाएंगे। स्टे ट्यून्ड। I just straightened the hair, we just changed the clothes in Gulmarg right now and we are actually going to take gondola from here. पचास किलोमीटर पैदल चलने के बाद हम यहाँ पहुँचे, उसमें भी 30 किलोमीटर की लाइन है गंडोला के लिए। पहले हालत खराब है। By the way, I look nice, don't I? चलो कुछ तो अच्छा है। सो बेसिकली मेरी तबीयत वहीं से ख़राब होना स्टार्ट हो गई थी एंड यू कैन सी इन द वीडियो आई कुडंट ब्रीथ, आई वाज हैविंग प्रॉब्लम्स वाइल ब्रीदिंग। बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था ब्रीथ करने में। आई वांट टू शो यू कि यहाँ पे कितनी भीड़ है, बहुत ज़्यादा। एंड ऑल दिस भीड़ वॉज टू गेट इनटू गंडोला राइड एंड ऊपर जाने के लिए थी फेज़ 1 एंड फेज़ 2 में बेसिकली। एंड यू विल सी आगे क्या होता है। वेटिंग फ्रेंड्स ने लाइन लगाई हुई है तो वी आर टेकिंग केयर ऑफ दैट। मिलते हैं आपसे ऊपर। सो वी आर फाइनली रीच। अब थोड़ी सी लाइन और है। हम यहाँ पे 1 बजे आए थे एंड इट्स 3:30 राइट नाउ और बहुत 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 लंबी लाइन थी और बहुत डर लग रहा है बेसिकली बिकॉज आई हैव fear of heights. So I have no idea how it's gonna go, but हालत खराब हो गई यहाँ पे। 3 घंटे से चले जा रहे हैं लाइन में, भूख भी लग रही है और अभी तक भी नहीं पहुँचे, ऊपर से डर लग रहा है। पैसे खर्च हुए तो जाना पड़ेगा। It better be worth it, okay? Better be worth it. ये देखिए हम यहाँ से आए लेकिन इट्स फन, इट्स सो मच फन। पता नहीं चल रहा है, पता नहीं चल रहा है। देखो वो 3 लोग बैठे उसमें, मेरे से लाइन लगी हो जाती। गलत बात है। 6 को आपने कहा कि हमारे साथ बैठ जाओ। उधर से आए हम बहुत नीचे से, जो ब्राउन ब्राउन पोर्शन देख रहे हैं वहाँ से आए हम। पहुँचने वाले बस एंड इट वाज वेरी नाइस, वेरी स्मूथ राइड। ठीक था पूरा, पता नहीं कहाँ से आए, दिख भी नहीं रहे कहाँ से आए। ये स्कीइंग होती है यहाँ पे जो कि हम नहीं कर रहे बिकॉज यहाँ तो बर्फ ही नहीं है।
वाली जो दूसरी वाली केबल कार है, हाँ। जो ओपन केबल कार हाँ, है, हाँ, जो स्कीइंग करते हैं ना, हाँ, तो हाँ, एक हाँ। पास बन जाता है, हाँ। और इससे ऊपर जाएंगे ठीक। और वापस स्कीइंग करते हुए आ जाएंगे। अच्छा, नॉट वर्थ इट सीरियसली। आई हैव बीन टू बेटर प्लेसेस इन कश्मीर। कुछ नहीं है, ग्राउंड है, नो स्नो नो नथिंग, बेकार। 4 घंटे वेस्ट किए, डेफिनेटली नॉट वर्थ इट। इनफैक्ट फेज 2 पे भी बर्फ नहीं है, बेकार। इससे तो कुछ और अच्छा कर लेते बस। दिस इज जस्ट अ ग्राउंड, दूर से आपको बर्फ दिखेगी पहाड़ों पे, दैट्स इट। वापसी में वो लाइन है, मैच से नहीं हो पाएगा। इतना बेकार सा था ये, क्या था, कुछ भी नहीं था। आई वॉन्ट टू टेल, लोग ना यहाँ पे इतने मोटे मोटे कोट पहन के आए थे, नी लेंथ तक के, और बूट्स भी बड़े बड़े किराए पे लेके, ये सोच के यहाँ बर्फ मिलेगी, बर्फ मिलेगी। बट यहाँ तो कोई बर्फ नहीं है। इनफैक्ट फेज 2 पे भी बर्फ नहीं है। उनका तो बहुत ही बुरा पोपट बना है, हमारा भी बना ही है। हम भी ये सोच के आए थे, अरे वाह बर्फ होगी। प्लीज मत आना, मई में मत आना, इतनी लंबी लाइन लेके मत आना। वी हैव वेस्टेड आवर 3 आवर्स और यहाँ पे वी हैव सीन बेटर प्लेसेस, एज आई टोल्ड यू। कुछ खाते हैं, हम वापस गंडोला से 13,000 फीट ऊपर गए थे एंड बस जैसे ही हम ऊपर पहुँचे हमने कुछ खाया पिया और वहाँ से मेरी तबीयत ख़राब होना स्टार्ट हो गई। आई हैड डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, आई कुडंट ब्रीद। मेरे लंग्स, आई हैड टू पुश अ लॉट सांस लेने के लिए, एंड माई लंग्स वर हर्टिंग। एंड एक पॉइंट आया जहाँ आई वॉज जस्ट रनिंग इन द फील्ड्स बिकॉज आई वॉज फीलिंग क्लॉस्ट्रोफोबिक, और वहाँ पे मुझे बिल्कुल सांस नहीं आती। बट समहाउ आई काइंड ऑफ मैनेज्ड। बट जैसे हम लोग लाइन में लगे वापस जाने के लिए, मेरी तबीयत और ख़राब होने लगी एंड आई स्टार्टेड हैविंग पैनिक अटैक्स, चक्कर आने लगे, एंड आई वॉज स्क्रीमिंग ऑन टॉप ऑफ माई वॉइस। एंड दैट्स व्हेन द ऑफिशियल्स रियलाइज दैट मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, क्योंकि पहले उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया। दे थॉट कि ऐसे ही है बस, एंड दे डिड नॉट लेट मी गो लाइन तोड़ के आगे। बट व्हेन आई स्टार्टेड हैविंग दोज पैनिक अटैक्स, एकदम हाथ पैर सुन हो गए, नीले पड़ गए, ठंडे पड़ गए, तब जाके उन्हें रियलाइज़ हुआ। एंड देन आई वॉज गिवन इमरजेंसी एग्जिट, और फिर मैं नीचे ले गए। जैसे ही मैं नीचे जाने लगी, आई कुड ब्रीथ बेटर, थोड़ा सा मुझे बेटर फील होने लगा। शाउट आउट टू ग्लेशियर ट्रैवल्स मुंतज़ा, ही वॉज कॉन्स्टेंटली देयर विद मी एंड ही मेड श्योर कि मैं मतलब ठीक रहूँ। थैंक यू फॉर दैट। हाय गाइज, इट्स द नेक्स्ट डे एंड लास्ट डे, और अभी हम हैं श्रीनगर स्टेशन पे, और अब हम यहाँ से जा रहे हैं बिकॉज अभी डिसाइडेड कि हम लोग ट्रेन से जाएंगे, नॉट बाय प्लेन, बिकॉज वी वांटेड टू हैव दैट एक्सपीरियंस एज वेल। तो राइट नाउ वी आर एट श्रीनगर रेलवे स्टेशन। वहाँ से हम लोग जाएंगे बानिहाल थ्रू लोकल ट्रेन, बानिहाल से कैब करके जम्मू, एंड जम्मू से हमें ट्रेन मिलेगी टू दिल्ली। बट वी आर वेरी नर्वस बिकॉज हमारे पास बहुत सामान है। आई डोंट नो हाउ वी गोना मैनेज, बट हो जाएगा। दिस इज़ ऑल्सो गोना बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस। कल की अगर बात करें तो कल आई कुडंट व्लॉग आफ्टर वी रीच गुलमर्ग बिकॉज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा। आई कुडंट ब्रीथ बिकॉज वो बहुत हाई एल्टीट्यूड पे था, एंड आई स्टार्टेड हैविंग ब्रीदिंग प्रॉब्लम। मुझे बिल्कुल सांस नहीं आ रही थी, ऑक्सीजन लेवल लो हो गया था, एंड आई स्टार्टेड हैविंग पैनिक अटैक्स। तो कल का मेरा पूरा दिन ऐसे ही चला गया। एंड आई विल टॉक अबाउट दिस इन डिटेल, बट आई डोंट वांट टू रिकॉल द बैड मेमोरीज जो भी था, बट वील टॉक अबाउट इट। बट फिलहाल के लिए मैं बस आपको दिखाना चाहती हूँ दैट वी आर गोना लीव टुडे, एंड विद नम आईज ऑब्वियसली वी आर इमोशनल, एवरीबडी इज़ इमोशनल, बट घर तो जाना ही था इवेंचुअली। सो आज हम जा रहे हैं फाइनली, कल पहुँच जाएंगे। तो आई विल जस्ट वाइंड अप ऑल द इंटायर ट्रिप नाउ। सो इतने सारे बैग्स हैं, देखिए कितने सारे बैग्स हैं, सो मैनी बैग्स। इतने तो लोग नहीं हैं जितने बैग्स हो गए। आई डोंट नो हाउ वी गोना मैनेज, बट वी विल इंशाल्लाह।
दिस वॉज द लोकल ट्रेन दैट वी टुक फ्रॉम श्रीनगर, जो हमें बानिहाल तक पहुंचाने वाली थी। एंड आपने एक टनल देखा होगा, वो टनल क्रॉस करते ही जम्मू में एंटर हो जाते हैं हम, और वहाँ से गर्मी स्टार्ट हो गई थी। एंड जम्मू में इतनी गर्मी थी, ओ माय गॉड, इट वाज लाइक दिल्ली नहीं, ऐसा लग रहा था हम राजस्थान में आ गए हैं लिटरली, यू विल सी। बट देन जम्मू पहुँचते हमने एक कैब कर ली थी, कार कर ली थी, बट उसमें AC नहीं था, मतलब था बट वो बहुत कंजूसी से चला रहे थे उसे। बीच बीच में रास्ते में हमें 2 टनल्स मिले, जो कि आई थिंक 9 किलोमीटर का था एक टनल, जो हमें गर्मी से जिसने हमें राहत दी। एंड वो ही कुछ खुशी के पल थे दैट वी इंजॉयड थोड़ा सा उस कैब में, बिकॉज उसमें AC भी वो सही से नहीं चला रहे थे। 9 किलोमीटर्स का टनल है ये, एंड वी आर वेरी हैप्पी टू बी हियर। गर्मी से बड़ी राहत मिली है, क्योंकि यहाँ पीछे लोगों ने दुपट्टे लगा दिए थे और धूप सीधे हमारे मुंह पे पड़ रही थी, तो हमें गर्मी से राहत देगा ये टनल फॉर 9 फ्रिकिंग किलोमीटर्स। जम्मू के पहाड़, ये देखिए इन्होंने अपना घर बना लिया है यहाँ पे क्योंकि 5 घंटे से हम यही घूम रहे हैं सब कंफर्टेबल हो गए बिल्कुल, जो इन्हें मिला उनसे उन्होंने यहाँ टेंट बना लिए, क्योंकि बड़ी धूप आ रही है। एकदम कश्मीर से निकल के हम भट्टी में आ चुके हैं और हम पिघल रहे हैं बिल्कुल, मन नहीं कर रहा वापस घर जाने का। फाइनली रीच जम्मू रेलवे स्टेशन, और इतनी बुरी हालत है हम सबकी, ऐसा लग रहा है जन्नत से निकल के ऐसे जहन्नुम में आ गए, बिकॉज यहाँ बहुत गर्मी है और हमारे पास इतना सारा सामान है एंड द टेम्परेचर इज सो हाई, बहुत बुरी हालत हो गई, बहुत ज़्यादा बुरी। एंड ऑल ऑफ दिस, ये सब हमारा सामान है, इतने सारे बैग्स, ऑल ऑफ दिस इज आवर स्टफ। ये सारा पता नहीं कैसे हम लोग जाने वाले हैं, आई डोंट नो व्हाई हमने डिसाइड किया कि हम ट्रेन से जा रहे हैं, फ्लाइट से ही अच्छा था, एडवेंचर करना था, बहुत एडवेंचर हो रहा है सच में। हाय, सो वी आर फाइनली बहुत ज़्यादा एडवेंचर करने के बाद हम ट्रेन में बैठ चुके हैं और चलते हुए ट्रेन को हमारी ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया और अभी से हमें भूख लगने लगी है। सो वी आर हैविंग पराठास विद अचार, दही, एंड वी आर हैविंग अ चिल टाइम, बिकॉज हमने AC कंपार्टमेंट बुक किया था, बिकॉज ऑब्वियसली इतनी गर्मी में तो कोई चांस ही नहीं था। तो अब हम फाइनली वी आर एट पीस, और सुकून से हम लोग बैठ के सब खाना खा रहे हैं, चिलिंग, हैविंग अ रियली गुड टाइम। आलू के पराठे, दही, दाल, राजमा, अचार। चाय, आप चाय इधर, तो कॉफी लग रही है, ये कॉफी है, अच्छा ट्रेन चलती थी यार, ये मेरी तुम्हारी यार, अच्छा ये मेरी कॉफी आ गई। हाय, एंड एडिटिंग मी राइट हियर, एंड आई जस्ट रियलाइज दैट मैंने कभी इस व्लॉग को फॉर्मली एंड ही नहीं किया, एंड नॉट जस्ट दिस particular vlog but the entire Kashmir series. So right now I am in front of you to say goodbye and thank you if you have made till here episode 1 से लेके episode 6 तक 7 तक, राइट। अगर आप यहाँ तक पहुंचे, एंड आई होप अभी तक तो आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, बट अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो हिट दैट बेल आइकन। सब्सक्राइब बटन के पास एक बेल आइकन है, हिट दैट बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड व्हेन एवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो। एंड अब तक ये सफर बहुत इंटरेस्टिंग रहा। इफ आई टॉक अबाउट द कश्मीर ट्रिप, इट वॉज अमेजिंग। स्पेशल थैंक्स टू ग्लेशियर ट्रैवल्स, जो कि हमारे ट्रैवल पार्टनर्स थे। उन्होंने दे मैनेज्ड एवरीथिंग so beautifully, right from the airplane tickets to the local travel, the
hotels, the food and everything were in their hands. और आपने देखा हम लोगों ने कितने मजे किए. We did everything, right from horse riding to gondola ride to riverside camping, barbecue, सब कुछ हमने किया. एंड अगर आप भी अपना एक्सपीरियंस इतना ही अच्छा बनाना चाहते हैं तो डू कॉन्टैक्ट ग्लेशियर ट्रेवल्स फॉर योर कश्मीर ट्रिप. मैं उनका नंबर दे दूंगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. एंड प्लीज सब्सक्राइब बिकॉज बहुत सारा अमेजिंग कंटेंट आने वाला है इसके बाद भी. इट्स बिन 2 months दैट आई हैव सीन यू, आई हैव टॉक टू यू ऐसे आमने सामने. आई हैव मिस्ड यू गाइज सो मच, बट आई एम श्योर आपने मुझे मिस नहीं किया होगा बिकॉज यू हैव सीन मी रेगुलरली. द ट्रिप वॉज नाइस. इफ आई टॉक अबाउट द horror that happened with me in Gulmarg, it was very bad. Now that I see the videos, I realize कि मुझे प्रॉब्लम नीचे से ही स्टार्ट हो गई थी. You can see me coughing, you can see me getting breathless, restless एकदम. और मतलब जैसे जैसे हम ऊपर जाते गए I got बहुत exhausted हो गई मैं by the time we got up. वो सब कुछ and my phobia of heights, all of that contributed to my panic attack. and मुझे सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी. I couldn't breathe. So ये सारे factors led to that ultimate panic attack. और but thanks to Glacier Travels, Muntaza, he managed, he knew what to do. तो he quickly acted upon उस situation में and मुझे emergency exit दे दी गई वहाँ से. एंड जैसे जैसे मैं नीचे जाती गई गंडोला से आई वॉज एबल टू ब्रीथ. सो दैट वॉज बेसिकली ब्रीदिंग प्रॉब्लम. मेरे पूरे हाथ सुन हो गए थे, एकदम नीले पड़ गए थे. आई कुडंट मूव देम, वो अकड़ से गए थे. एंड दैट एज वी वेंट डाउन फ्रॉम द गंडोला वो सब ठीक हो गया था. मैं चलती हूँ, आपसे मिलूंगी बहुत सारे अमेजिंग कंटेंट के साथ. बट उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और घंटी भी बजानी पड़ेगी सो दैट मेरे वीडियोस आपको कंटिन्यूसली मिलते रहे. क्योंकि बहुत सारे एक्साइटिंग इवेंट्स आ रहे हैं दैट आई वांट टू व्लॉग ऑल ऑफ देम एंड आई वांट यू टू बी देयर विद मी. सो मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय.